बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन, डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और ये देखा था कि किस तरह हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, रैशनल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम फंक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टाइप है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए एन एक्स रेस्ट पर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस्ट पर एन माइनस वन। मतलब ये कि एक्स की डिग्री में आपने एक कम करते जाना है और ए में आपने इसी तरह ए में भी आपने एक कम करते जाना है। तो एट द एंड आपके पास एक्स की डिग्री 0 हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1। तो लास्ट पे आपके पास ए नोड आ जाएगा। अब इसकी कंडीशंस क्या हैं कि कोफिशिएंट हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, मतलब वेरिएबल के साथ 1 2 3 4 जो भी लिखा होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, तो वो हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। सेकंड क्या है कि एक्सपोनेंट आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। ऐसा सेट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो उन्होंने कहा है कि नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं आएंगे, इसके अलावा तमाम नंबर्स की एक्सपोनेंट में लिखे जा सकते हैं। तो वो कौन से नंबर्स हैं? 0 1 2 3 4 सो ऑन, इनको हम होल नंबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू x4 प्लस 3x के प्लस 2x माइनस 1। अब इसमें देखें एक्सपोनेंट जो है हमारे पास वो क्या है? होल नंबर है और वेरिएबल के साथ 1 3 2 ये कोफिशिएंट्स हैं और ये कैसे हैं? हमारे पास रियल नंबर है, तो लिहाजा ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल की कुछ टाइप्स आ जाती हैं जिनमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को डिस्कस करते हैं। मोनोमियल में होता है कि आपके पास x की डिग्री 1 होती है और बाइनोमियल में x की डिग्री 2 होगी, ट्राइनोमियल में 3। अब ये तो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की पॉलिनोमियल फंक्शंस की। अब देख लेते हैं जो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होते। ये देखिए अगर x की पावर -2/3 प्लस 1। अब ये देखिए हमने कहा था पावर हमारे पास कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये तो एक तो नेगेटिव आ रहा है तो ये लिहाजा हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। दूसरा ये कि एक्सपोनेंट जो है वो किस में आ रही है? क्वोशंट में आ रही है, तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 1/3। अब ये देखिए क्वोशंट में है पावर, तो लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की ये कंडीशन क्या है कि एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो लिहाजा ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। लीडिंग कोफिशिएंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री विद एक्स इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब फंक्शन में ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट है उसके साथ वाला कोफिशिएंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x पर 5 प्लस 3x है। अब ये देखें इसमें हाईएस्ट डिग्री x की क्या है? 5, तो इसके साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या है? हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है। तो 4 इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x विद डिग्री 5। टाइप है हमारे पास लीनियर फंक्शन। इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब इसमें x की डिग्री क्या है? 1, तो लिहाजा ये कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास डोमेन एंड रेंज सेम होती है, मतलब हम जो x की वैल्यू पुट करें वही हमारे पास आंसर में आए, उस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। फॉर एनी सेट x, मतलब x का कोई भी सेट और उस पर इस तरह की फंक्शन डिफाइंड हो या मैपिंग डिफाइन हो, i इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू x, मतलब जो हम डोमेन पुट करें वही हमारे पास रेंज आए, उस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। अब ये देखें एक्स की आप इधर 1 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा? 1 ही आंसर आएगा। 2 पुट करने से 2 आएगा, 3 पुट करने से 3 आएगा, मतलब आप जो डोमेन पुट करें वही आपके पास रेंज आ रही है, तो लिहाजा इस फंक्शन को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज फिक्स्ड होगी और डोमेन आपके पास चेंज होती जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। लेट x एंड y बी द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब आपके पास x और y दो सेट हैं रियल नंबर के और उस पर फंक्शन इस तरह का डिफाइंड है कि आपके पास रेंज जो है a है वो हमारे पास क्या है? फिक्स्ड है और x जो है बिलोंग कर रहा है x में से और ये चेंज होती जाएगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। c ऑफ x विच इज इक्वल टू 2। अब ये देखें 2 यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप
तो आपके पास आंसर में फिर भी 2 रहेगा, 2 पुट करने से फिर भी 2, मतलब आप डोमेन तो चेंज कर रहे हैं लेकिन रेंज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे ये कांस्टेंट फंक्शन है, जिसमें आप डोमेन चेंज कर दें लेकिन रेंज आपके पास वही की वही रहे। हमारे पास है रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें क्वेश्चन में हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन। और इसकी एक कंडीशन ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा वो तो अनडिफाइंड फॉर्म में हो जाएगी। लिहाजा हमारे पास क्या कंडीशन है कि पहली कंडीशन ये है कि पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। इफ़ y इज़ ईजिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, मतलब अगर हम फंक्शन में इजीली बता सकें कि हमारे पास कौन सा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम ऐसे फंक्शन को कहेंगे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट। मतलब ये इजीली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि y हमारे पास डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पे, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज करने पे वाई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लिहाजा ये हम क्या कहेंगे, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई की टर्म्स मिक्स होती हैं कि हम इजीली डिफाइन नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन को हम कहेंगे ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर आप x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और आपके पास दोबारा वही फंक्शन आंसर में आएगा तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एग्जांपल देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। अब आपने क्या कर दिया, x को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू कोस माइनस ऑफ एक्स। अब कोस क्या करता है, नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, मतलब कोस एक्स आ गया विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो लिहाजा ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन की देख लेते हैं, ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर आप x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से और आपके पास माइनस बाहर आ जाए और दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो उसको कहेंगे हम ऑड फंक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से तो क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू साइन माइनस ऑफ एक्स। अब साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है तो बाहर आ जाएगा और साइन फंक्शन वैसे रहेगा विच इज़ इक्वल टू, अब ये साइन एक्स किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स, वो लिख देंगे। तो देखें वही प्रूफ हो गया हमारे पास कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आई होप सो को आपको इवन और फंक्शन की समझ लगी होगी। इसमें बेसिकली आपने ये याद रखना है कि कोस जो है वो क्या करता है, नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है और साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।